हमने आपके पास जो है बाइनरी एडिशन करना है। तो बाइनरी एडिशन करने के लिए हम सबसे पहले जैसे यहाँ पे ले रहे हैं 0 प्लस, जो रूल्स होता है इसका क्या होता है हमने पहले भी देखा हुआ है। 0 + 0 इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 0। 0 + 1 होता है हमारे पास 1। 1 + 0 होता है हमारे पास 1। ठीक है। और जो 1 + 1 होता है हमारे पास वो क्या होता है 1 0। कैसे? देखो इसमें 1 जो होता है हमारे पास कैरी होता है, कैरी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं आपके 1 + 1, तो ये हमारे पास हो जाता है 2। बाइनरी में कैसे लिखेंगे इसको हम 1 और 0। ठीक है। 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, बाइनरी में इसको लिखते हैं हम आपके पास 1 0। वैसे ही हमारे पास 1 + 1 + 1 होता है हमारे पास 3। और बाइनरी में 3 कैसे लिखते हैं 2 और 1, इस तरीके से 1 1 है ना, 1 1 करके लिखते हैं हम बाइनरी में आपके पास। तो इसमें क्या रह कैरी रह जाएगा 1 कैरी रह जाएगा और 1 हमारे पास आ जाएगा ऐड होके। इसमें भी 1 हमारे पास कैरी आएगा और बाकी 1 ऐड होके आएगा। वो कैसे? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2 फ्रेम्स हम ऐड कर रहे हैं आपके पास। 2 फ्रेम में पहली फ्रेम है 1 1 0 0, 1 1 0 0। ये फ्रेम 1 है। दूसरी फ्रेम है 1 0। आप इसको इसी बाइनरी एडिशन से करना क्वेश्चंस को ना, चेकसम के। ये आपके पास सही मेथड है करने का इसका। 1 0 1 0 1 0। अब ध्यान से देखना इसको कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे जो हमने यहाँ पे देखे आपके पास। सबसे पहले हम लिखते हैं 0 0। 0 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। 0 0 हो जाएगा 0। ठीक है, ये लिख दिया हमने 0। 0 1। 0 1 क्या होता है हमारे पास बाइनरी सर्च, बाइनरी एडिशन में 0 1 1 होता है हमारे पास। ठीक है। अब देखो ये हो कैसे रहा है हमारे पास 0 0 तो चलो 0 है। 0 1 यानी कि 0 + 1 करेंगे हम आपके पास। तो बाइनरी में 1 कैसे लिखते हैं 1 ही लिखेंगे हम बाइनरी में। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 1 लिखेंगे हम बाइनरी में। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी कैरी नहीं आता है इस केस में। इस केस में कोई कैरी नहीं आ रहा है हमारे पास जैसे इसमें आ रहा है। फिलहाल इसमें 0 1 1 होता है, ये ध्यान रखना इसका। 1 0 1 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 1 1 1 1। तो 1 1 हमने बोला था क्या होता है आपके पास 2। और 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0 करके लिखते हैं। ठीक है। तो 1 0 करके लिखते हैं, तो इसमें से जब हम आपके पास 1 0 करके लिखेंगे तो ये 0 हम आपके जैसे ऐसे लिखते हैं ना 1 0 करके, तो ये इसमें से 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और 1 हमारे पास आगे कैरी रह जाएगा। कैरी तभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे कैरी रहेगा आगे के लिए यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। अब 0 की जगह हम क्या क्या आएगा हमारे पास बैलेंस जो आया है 1 आया है। तो 1 0 क्या हो जाता है हमारे पास 1 0 1 है ना। 1 0 1 इस तरह से करना है। फिर से आया 1 0 1, फिर से आया 1 0 1, और फिर से आया 1 1। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आपके 0 लिखेंगे। और आगे के लिए कैरी क्या रहेगा 1। अब आया समझ में कि हम आगे 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कैरी रहता है हमारे पास आगे के लिए जैसे इसमें रह रहा है। ठीक है। तो 1 हमारे पास अभी आगे आएगा इसमें, मतलब 1 हमारे पास इसमें आ चुका है। बट ये कैरी है आगे के लिए, तो इसको हम ऐड करेंगे अगले उसमें। वो कैसे करेंगे? अच्छा चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम देखते हैं आपके पास।
पर इसको चलो पहले ऐड कर लेते हैं हम आपके। इसको ऐड कैसे करेंगे हम, ये 1 जो कैरी बचा है इसको हम अब लास्ट में ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम जब आपके ऐड करेंगे तो 1 सिर्फ लास्ट में ही ऐड करेंगे, है ना, बाकी ऐसे लिखेंगे हम सारा। 1 1 1 0। ठीक है, ये हो चुका है हमारे पास ऐड। क्लियर है इतना। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अब। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन जो आपने दिया था उसका हमने ऐड करना सिखाया अभी। अब हम देखते हैं आपके पास कि अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ एग्जाम्पल में ले लेते हैं आपके 1। एग्जाम्पल है ये, है ना, अलग पेन से लिखता हूँ इसको। 1 0 0 0 1 1 0 1। या एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, रूल्स के साथ समझेंगे ना तब इसको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये क्वेश्चन 1 0 0 0 1 1 0 1। ये बाइनरी एडिशन करने का फॉर्मूला है, आपके पास रूल्स है मतलब, है ना। तो बाइनरी एडिशन आप इस तरीके से कर सकते हो। और दूसरा है यहाँ पे दूसरी फ्रेम का वो दिया है 1 1 1। ये अलग एग्जाम्पल है आपके पास, है ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये हम जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं। आपके पास 0 1 0 1 1। अब ध्यान से देखना कैसे कर रहा है ये वर्क हमारे पास। देखो, सबसे पहले क्या है 1 1। तो 1 1 क्या होता है हमारे पास 2। और 2 को कैसे लिखते हैं हम 1 0 करके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। 1 कहाँ जाएगा अगले के लिए। तो 1 1 क्या होता है हमारे पास 2 होता है ना। 1 1 होता है हमारे पास 2। तो अब इस केस में देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे जब 1 1 2 होता है तो यहाँ पे भी हमारे पास अगेन 0 आएगा। और यहाँ कैरी क्या रह जाएगा 1। आगे के लिए अगले उसके लिए 1 आ जाएगा। फिर से 1 1 आया, तो जब फिर से 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और कैरी क्या रह जाएगा आगे के लिए 1 रह जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 3 टाइम 1 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आया ना हमारे पास 3 टाइम 1। जब 3 टाइम 1 आता है तो उसको कैसे लिखते हैं हम 1 1 करके लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक है, और 1 हमारे आगे के लिए कैरी रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। तो इस तरीके से निकलेगा इसका हमारे पास। ये तो हमने किया आपके पास कि बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे रूल्स है ये वाले रूल्स, और ये दोनों इसी में ही ऐड है रूल्स, बस इसका थोड़ा सा पार्ट है ये, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 0 लिखा, तो 1 अगले के लिए कैरी रहता है, 0 हम उसके नीचे लिखते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है हमने, है ना। अब 3 टाइम जब 1 आएगा तो 3 टाइम 1 हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, ऐसा होता है ना 1 2 4 8। 3 को कैसे लिखेंगे 1 1 करके लिखेंगे, है ना। तो 1 1 करके लिखेंगे तो ये वाला 1 हम लिखेंगे और ये वाला 1 हम अगले उसके लिए कैरी कर देंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है। अब हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देता हूँ, उसमें हम देखेंगे इस वाले पूरे क्वेश्चन को जो आपने सेंड किया है कि कैसे कैसे ये हम सॉल्व करते हैं बाइनरी एडिशन के थ्रू, है ना।